पैकर्स मोर्स भाइयों का मेरे यूट्यूब चैनल पैकर्स मोर्स टॉक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं ई पैक बुक जो मोबाइल ऐप है उसमें आप बिल्टी कैसे बना सकते हो। तो बिल्टी जो है वो एक पार्ट है ऑर्डर सेक्शन का, कि जब आपकी कोई भी इंक्वायरी फाइनल होती है, अप्रूव्ड होती है, जब हम स्टेटस चेंज कर देते हैं इंक्वायरी से, जैसे ये है इंक्वायरी से अगर हम ये स्टेटस का ऑप्शन है ऊपर, अगर हम स्टेटस से अप्रूव्ड कर देते हैं तो ये चली जाती है ऑर्डर सेक्शन में। तो ऑर्डर सेक्शन में बिल्टी बनती है हमेशा, ठीक है। ऑर्डर सेक्शन में इंक्वायरी दो तरीके से आती है, या तो आप कोटेशन डायरेक्ट बनाते हो, उसका स्टेटस चेंज करते हो, या ऐड इंक्वायरी करते हो, इंक्वायरी ऐड करने के बाद में आप स्टेटस चेंज करते हो, तब वो ऑर्डर सेक्शन में जाता है। या फिर डायरेक्टली ये ऑर्डर सेक्शन में जाके आप ऐड ऑर्डर करते हो, यहाँ से डायरेक्टली ऐड ऑर्डर करोगे तो भी लिस्ट बन जाएगी, ये जिस तरह ये रोबिन की जो लिस्ट बनी हुई है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको बिल्टी बनानी है। बिल्टी जब बनती है जब आप सामान उठाने के लिए जाते हो पार्टी के यहाँ पे, तो जब आप ऑर्डर सेक्शन पे क्लिक करते हो तो ये पहला टैब है डिटेल्स का, ऑर्डर की डिटेल्स के कहाँ से कहाँ सामान जाना है, मूविंग डेट कब की है, डिटेल्स, पिकअप एड्रेस, डिलीवरी एड्रेस, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे मनी रिसिप्ट बना सकते हो, फिर व्हीकल कंडीशन पेपर जो बनते हैं वो बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में ये देखो बिल्टी, यहाँ पे आती है बिल्टी का ऑप्शन। अब आपको बिल्टी बनाने के लिए सबसे पहले ये ऊपर बिल्टी का सीरियल नंबर है, अब सीरियल नंबर सेट करना पड़ेगा आपको, या फिर आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हो, मतलब इसको स्विच करके और यहाँ पे मैनुअली आप लिख सकते हो, चाहे 21 नंबर है, जो भी नंबर है आप डाल के कर सकते हो। अगर आपने सीरियल नंबर सेट कर रखा है, देखिए मैं सीरियल नंबर सेट करके आता हूँ एक बार इसका। हम सेटिंग वाले टैब पे जाएंगे, सीरियल नंबर पे जाएंगे, सीरियल नंबर पे बिल्टी की बिल्टी है, बिल्टी का सीरियल नंबर मैं सेट करता हूँ, मैं 100 से स्टार्ट कर देता हूँ और सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद ये मेरा सेट हो गया सीरियल नंबर। अब मैं वापस बिल्टी पे आता हूँ। बिल्टी पे आने के बाद में ये देखिए सीरियल नंबर ऑटोमेटिक जो हमने इनिशियल नंबर स्टार्ट किया था वो आ गया। फिर बिल्टी की जो डेट है वो ऑटोमेटिक आ गई। फिर ये कंसाइनर डिटेल्स हैं, जो भी आपने वहाँ पे जब इंक्वायरी बनाते वक्त या फिर ऑर्डर बनाते वक्त जो भी डिटेल डाली है, इंडिविजुअल की है या बाई कंपनी है, उनकी डिटेल आ जाएगी। देखो नाम आ गया, कंसाइनर नंबर आ गया। अब एड्रेस, या यहाँ पे एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ था तो आप मेंशन कर सकते हो। कुछ भी जो भी एड्रेस हो मैं वैसे ही डमी डाल रहा हूँ, ठीक है। देखो फिर इसमें आ गया सेम एज पिकअप एड्रेस, भाई पिकअप एड्रेस भी यही है। अगर आपका पिकअप एड्रेस अलग हो तो इस पर अनचेक करके यहाँ पे एड्रेस ड्रॉप कर दीजिए तो पिकअप एड्रेस शो हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कंसाइनी डिटेल्स है, जिसको सामान भेज रहे हो उसकी डिटेल्स ये बाय डिफ़ॉल्ट आ गई है, ठीक है। ये ड्रॉप एड्रेस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट ड्रॉप एड्रेस उठा रहा है, ठीक है। इसके बाद में इसी तरीके से अगर ड्रॉप एड्रेस अलग है आपका तो आप अलग से मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में व्हीकल डिटेल्स, जो इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस नंबर मेंशन कर दो। व्हीकल लोड साइज़, कौन सी गाड़ी आपकी जा रही है, 14 फीट है, 17 फीट है, जो भी आपकी गाड़ी जा रही है वो आप मेंशन कर दो। उस गाड़ी का नंबर, फिर फ्रॉम टू लोकेशन ऑटोमेटिक आ गई। अगर आपको लगता है कि लोकेशन अलग है तो यहाँ पे दो अपने राइट पे कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे। फिर जो भी ड्राइवर का नाम है आप लिख सकते हो, उसका मोबाइल नंबर, उसका लाइसेंस नंबर अगर कुछ है, सील नंबर, जैसे कॉर्पोरेट में सील नंबर होते हैं, इन डेट आउट डेट, ठीक है। इन डेट आउट डेट ये बिल्टी का ही पार्ट है। ट्रांजिट डेज कितने लगेंगे, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, ये लगभग कब तक पहुंच जाएगी डिलीवरी, कब तक हो जाएगी आपके माल की। ई वे बिल डिटेल, ये ई वे बिल नंबर है,
ई वे बिल नंबर जो भी है हमने इस ऐप के अंदर मतलब इस ऐप के अंदर आपको है ना वो भी मिल जाएगा। आपको ई वे बिल जनरेट करने का लिंक भी है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर साइड में जाओगे वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक्स का एक सेक्शन है, उसमें तो ये डिटेल फिल कर दीजिए। फिर मटेरियल डिटेल। अब मटेरियल डिटेल में क्या होता है, मोस्टली हाउस होल्ड के अंदर है ना कुछ मटेरियल डालते नहीं हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसे रखो, अगर आपको हाउस होल्ड के अंदर कोई मटेरियल डालना है तो यहाँ पे वांट टू ऐड मटेरियल डिटेल्स, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे मटेरियल की डिटेल्स डालोगे आप। जिस तरह डाल दिया, नंबर ऑफ़ आर्टिकल, कुछ भी अगर डालो तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। अगर व्हीकल हो तो व्हीकल पे क्लिक कर दो, कमर्शियल है, 3PL है तो ये डिटेल डालनी पड़ेगी आपको, मटेरियल डिटेल्स पूरी, क्योंकि 3PL में और कमर्शियल के अंदर वो आर्टिकल्स होते हैं, वो आपको मेंशन करने होते हैं। इसके बाद में ऐड कर दिया। फिर ये रिस्क टाइप आ गया, करियर का रिस्क है, ओनर रिस्क है, बाय डिफ़ॉल्ट ओनर रिस्क आएगा। लाइबिलिटी ऑफ टैक्स, टैक्स कौन देगा, कंसाइनर देगा, कंसाइनी देगा, करियर देगा या एग्जेम्प्टेड है, जो भी हो आप चूज़ कर लीजिए। इसके बाद में फ्रेट डिटेल्स, ये कौन सा है, टू बी बिल्ड है, टू पे है, पेड है, ठीक है। जो भी चार्जेस है मेंशन करना चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। फिर ये देखो यहाँ पे पिकअप चार्जेस क्या है, नॉट रिक्वायर्ड है, इंक्लूडेड है, इसके अंदर फ्रेट चार्जिंग या एडिशनल है। एडिशनल हो तो एडिशनल पे क्लिक करके यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नॉट रिक्वायर्ड, इंक्लूडेड है तो सिर्फ इंक्लूडेड कर दो, नॉट रिक्वायर्ड है तो नॉट रिक्वायर्ड रहने दो। अब मैं इसको और एडिशनल कर देता हूँ 600 रुपये। अब होगा क्या, ये टोटल अमाउंट नीचे आ गया, जिस तरह 56,100 रुपये, ठीक है। ये कैसे हुआ, 55,000 रुपये हम इसमें लिए हैं, 500 और 600 1100 रुपये हो गए, तो 56,100 रुपये हो गए। एडवांस अमाउंट आपका कितना आया हुआ है, आपने डाल दिया 40,000 रुपये एडवांस आए हुए हैं, तो 16,100 रुपये आपका बैलेंस डिस्प्ले करेगा। रिमार्क एट लोडिंग, लोडिंग के टाइम पे कुछ रिमार्क हो, कुछ भी, जिस तरह भाई लोडिंग में ये है कि इतने आइटम है, या फिर कुछ भी आपको मेंशन करना है, तो फिर रिमार्क एट पीओडी, ये एडिट के टाइम पे आपको मतलब डाल सकते हो, एडिट पे भी डाल सकते हो, अभी भी डाल सकते हो। पीओडी तो मतलब लास्ट में जब सामान उतरेगा उस टाइम पे ड्राइवर के द्वारा डाला जाएगा, तो आप ड्राइवर को एक्सेस दे सकते हो या खुद भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में आपके आ गई इंश्योरेंस डिटेल्स, जो सामान की जो इंश्योरेंस डिटेल है ना, वो इंश्योर्ड है, नॉट इंश्योर्ड, कौन सी कंपनी के थ्रू है, ठीक है। इसके बाद में पॉलिसी नंबर क्या है, पॉलिसी नंबर डाल दीजिए। इंश्योरेंस डेट कब की है, ये आज की है, कल करवाया था कि, ठीक है। इंश्योरेंस अमाउंट, भी जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो कितने का है, फिर डीमर्स डिटेल्स गाड़ी की, भी डीमर चार्जेस कितने हैं, मान ली बोल दे 50 रुपये पर आर है या पर डे है, ठीक है। फिर कितने दिन बाद से लगेगा, 2 दिन बाद से आपने क्रिएट कर दिया। जब आप क्रिएट करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट आई, मोर पे क्लिक करोगे, यहाँ से शेयर कर सकते हो। एक आपको देखना है तो प्रीव्यू करोगे तो इसमें 4 कॉपी बनती है, ड्राइवर कॉपी, कंसाइनर, कंसाइनी और ऑफिस कॉपी। जो भी आपको कॉपी देखनी है, मैंने ड्राइवर कॉपी देखनी है मेरे को, मैंने क्लिक किया, ये देखो। अब यहाँ पे डाटा चेक कर सकते हो कि कितनी अच्छी ये वो बनी है, डाटा आपका पूरा कंप्लीट है नहीं है, ठीक है। सारा डाटा इसके अंदर मेंशन है। इसके बाद में आपको शेयर करना है, तो ड्राइवर को अगर करना है तो आप ड्राइवर को शेयर कर दीजिए, यहाँ से शेयर करोगे आपको ये ऑप्शन आ जाएंगे, मेल करना है या आपको व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है, जिसके थ्रू भी आपको शेयर करना है, ये सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, एज ए PDF चली जाएगी। अब बात आती है एडिट की, अगर इसमें कुछ गड़बड़ लग गई आपको कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, ये चीज़ मेरे को गलत डल गई, तो आप एडिट पे क्लिक करोगे
तो पूरा पूरा जो फॉर्म, जो डिटेल आपने डाली थी, वो सारी की सारी डिटेल्स ये देखो वापस आ गई है। ये देखो, अब इसमें कुछ भी आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे चेंज करके, जैसे हम डिटेल्स डाल रहे थे कि ये वाली रिमार्क एट पीओडी, अब यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है, ये करके आप अपडेट कर दो, ये आपकी बिल्टी बन गई। इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाल रखी है, सबके कलर अलग अलग हैं, और इजीली पीडीएफ बन जाएगा इससे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। या फिर आप जो ईपैक बुक का जो ये सपोर्ट नंबर है, यहाँ पे जाके देखो, इम्पोर्टेंट लिंक्स का मैं बता रहा था, ये इम्पोर्टेंट लिंक्स है, तो यहाँ पे आपको ई वे बिल जनरेट करने का लिंक दिख जाएगा। तो और इसमें ये इन्होंने एक नया फीचर्स भी दिया है, और कि ये इवेंट्स, अपकमिंग इवेंट्स डालेंगे अभी, जिसमें क्या होगा कि हर महीने 1 या 2 ये ऑनलाइन आएंगे और ये बताएंगे किस किस तरीके से चीज़ें होती है, एज ए ट्यूटोरियल्स। तो यूट्यूब चैनल देखने के लिए धन्यवाद, और इसी तरीके से हम और भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। धन्यवाद।